हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का पहले चैप्टर का यानी कि केमिकल रिएक्शंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके एग्जाम में संभवतः हर एक सेशन में, चाहे वो 21 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, हर एक एग्जाम में आता ही ये प्रश्न। यूपी बोर्ड का ये पसंदीदा क्वेश्चन है। और यही नहीं, हम आपको जो 20 दिन का प्लान तैयार किए हुए हैं, उस 20 दिनों में आपको जो पढ़ाएंगे वो सारे टॉपिक एग्जाम के अकॉर्डिंग होंगे। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो अभी भी समय है, पढ़ लीजिए। अपने सपनों का गला मत घोटिए। 20 दिन की पढ़ाई पूरी ज़िंदगी की कमाई के बराबर होगा, क्योंकि आप जो परसेंटेज बना लेंगे वो संभवतः शायद दोबारा बना पाएँ, क्योंकि दोबारा तो एग्ज़ाम तभी देंगे जब आप फेल होंगे, या फिर आप दोबारा किसी अन्य सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो कितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहले सब्सक्राइब करके अपनी प्राथमिकता दर्ज करें, उसके बाद वीडियो को लाइक और वीडियो को अंत तक देखने के बाद वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट हमारा मोटिवेशन बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको ये बता दें टॉपिक क्या रहेगा। टॉपिक है हमारा संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया हम आपको इतनी आसान भाषा में बताएंगे, जी हाँ, संयोजन अपक्रिया इतनी आसान भाषा में बताएंगे कि शायद आपने किताबों में पढ़ी होगी, शायद आपने अपनी नोट्स में बनाई होगी, लेकिन यहाँ से जो आप नोट्स बनाएंगे वो आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं कोई भी रिएक्शंस होता है दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, एक अभिकारक हो जाता है, एक उत्पाद हो जाता है। या फिर जैसे मान लीजिए संयोजन अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जिसमें दो पदार्थ मिलकर कोई एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये मान लीजिए एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ बी है, और ये क्या हो गया, ए बी। जैसे कोई भी एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए हमने माना मैग्नीशियम और हमने माना O2, और हमारा क्या बन जाएगा, MgO। आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ पर दो ऑक्सीजन है। आप बोलोगे सर एक ऑक्सीजन क्यों नहीं लिखा गया, तो अभी इतना पढ़ने का समय नहीं है, आपको बस केवल याद करने का समय है। फिर भी हम बता दें कि ऑक्सीजन कभी अकेले नहीं लिखा जाता, ठीक, द्विपरमाणुक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर Mg है, यहाँ पर MgO है, तो इसी में आपको हम समीकरण भी बैलेंस करना बता दे रहे हैं। ठीक है, समीकरण बैलेंस करने का मतलब जैसे यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, तो हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, दो का, और यहाँ पे क्या करेंगे, दो का। अब यहाँ पर देखिए दो मैग्नीशियम यहाँ हो गया और दो मैग्नीशियम यहाँ हो गया, दो ऑक्सीजन यहाँ था, दो ऑक्सीजन यहाँ था। आप इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, हम आपको बोल दे रहे हैं, लिखिए। ठीक है, जब दो पदार्थ आपस में मिलकर कोई एक नया पदार्थ बनाते हैं तो वह अपक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अपक्रिया। इसी से बता रहे हैं, इसी से, ये जो हम लिखे हैं, हम अपना फार्मूला बनाए हैं, केवल इसी से आपको पेपर में लिख देना। ऐसे लिखना है, जब दो पदार्थ आपस में मिलकर, दो अलग अलग पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह अपक्रिया संयोजन अपक्रिया कहलाती है। समझ में आया। और उसके बाद लिखने के बाद आपको एक उदाहरण लिख देना है, और नहीं समझ में आ क्या बोले तो आप वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। हम बोल चुके हैं यहाँ पर 2Mg + O2, 2 था नहीं, ये 2 था नहीं, ये रिएक्शंस आपको याद करनी है। उसके बाद समीकरण बैलेंस करते वक्त हम इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 का मल्टीप्लाई, इसलिए क्योंकि हम समीकरण को संतुलित कर सकें। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। और सेम इसी के अपोजिट है वियोजन अपक्रिया। क्या है, वियोजन अपक्रिया, इसी को बोलते हैं अपघटन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया। चलिए कमेंट करके बताइए कौन कौन लोग लाइव पढ़ रहा है। वियोजन अपक्रिया या फिर अपघटन अपक्रिया, इसे ये बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए इसी का उल्टा, संयोजन का उल्टा, मतलब जब कोई पदार्थ अपने दो भागों में विभाजित हो जाता है तो वह वियोजन अपक्रिया कहलाती है, या फिर अपघटन अपक्रिया। जैसे अपघटन से साफ मतलब समझ में आ रहा है कि दो चीज़ों का अलग होना, अपघटित होना, अलग होना, यही क्या कहलाता है, वियोजन या फिर अपघटन अपक्रिया। तो आप कैसे लिखना है कि जब कोई पदार्थ दो पदार्थों में विभक्त होता है या दो पदार्थों में विभाजित होता है, वह अपक्रिया वियोजन अपक्रिया या फिर अपघटन अपक्रिया कहलाती है। समझ में आया। जैसे आप इसी का उल्टा लिख सकते हो, 2MgO एरो बना के 2Mg + O2। अब बताइए इससे आसान आपको कहीं मिलेगा? अगर आपको फ्री में 2 नंबर दे रहे हैं हम, तो क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो? इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर वियोजन अपक्रिया है, अपघटन अपक्रिया, यानी 2MgO 2Mg + O2। तो आप ऐसे लिख सकते हो, जब कोई पदार्थ दो पदार्थों में विभक्त होता है तो वह क्या कहलाता है, अपघटन अपक्रिया या
वियोजन अपक्रिया। इसका एक एग्जाम्पल और है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम 2 भागों में बांटते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इतना आपको लिख देना है और आपका 2 नंबर फिक्स। समझ में आया? तो दोस्तों इसी तरीके से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक रोज लेकर आएंगे, लेकिन हाँ वीडियो को जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, अपने दोस्तों तक भेजेंगे, तब हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो हमारे छोटे भाई हैं बहन हैं वो पढ़ रही हैं या फिर पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम आपके हर एक सब्जेक्ट के क्लासेस लगवाएंगे, सूरज सर हैं उनसे लगवाएंगे, अरविंद सर है उससे लगवाएंगे, लेकिन आपको ये बता देना है मैथ और साइंस की जो आज क्लासें अपलोड हुई हैं कि हाँ हम भी आपसे पढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आग लगा दीजिए। इस 20 दिन में हम आपसे वादा करते हैं कि आपका पूरा सब टॉपिक क्लियर करेंगे। आप फेल नहीं होंगे, मेरी जिम्मेदारी, अगर आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट को तैयार करके जाते हो तो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये केमिकल रिएक्शंस अगले वीडियो में कवर हो जाएगी। आज लाइट की थोड़ी व्यवस्था सही नहीं है, इसलिए अगले क्लास में आपको पूरा बता दिया जाएगा। ठीक है, और हाँ अब फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को देख चुके हैं पूरा तो एक कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और अपनी तैयारी पे धार लगाइए, और तेज़ी से पढ़िए और स्पीड पढ़िए, और घर पे थोड़ा और समय दीजिए किताबों पर। मैच वैच खेलना बंद करिए, मेहनत करिए, क्योंकि 20 दिन बाद आपका एग्जाम है। आपका टारगेट यही होना चाहिए, कुछ नहीं टीन टपाक डम डम ये भूल कर हमारा बोर्ड एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, चलिए तैयार करिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है।